अंबिया हो मुरसली में आपका ऊंचा मकाम, आप महबूबे खुदा है, आप है खैरुल अनाम। मर्द दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और पर्दा नसी ख़वातीन, आज इस मुबारक मौके पे जनाब हैदर साहब के यहाँ यह प्रोग्राम किया गया। अल्लाह ताला हम लोगों का यहाँ बैठना कबूल फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और न तो हमारा आने में इख्तियार था, न तो हमारा इस दुनिया से जाने में इख्तियार है। न तो इंसान अपनी मर्ज़ी से पैदा हुआ, न तो इंसान अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुआ है और न तो इंसान मरेगा। जब जिसका वक्त हो जाएगा तो इस दुनिया से चला जाएगा और कोई भी इंसान यहाँ रहने के लिए नहीं आया। हमसे पहले भी बहुत से लोग आए, बड़े बड़े बादशाह आए, कुतुब आए, अब्दाल आए, सारे लोग इस दुनिया से चले गए और एक ना एक दिन हम लोगों को भी इस दुनिया से रुखसत होना है। हर लोगों को हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, मौत का मज़ा चखना है। इसलिए मेरे भाई, इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने मालिक हकीकी को पहचान ले, वही कामयाब है। आज का मुसलमान, चाहे वो दूध बेचने वाला हो, वो भी अपनी परेशानी गिना देगा। चाहे वो इंजीनियर है, वो भी परेशान है। चाहे वो डॉक्टर है, वो भी परेशान है। चाहे करोड़पति हो, वो भी परेशान है। हर कोई परेशान अपनी परेशानी बता देगा। एक किसी के कंधे पे या हाथ रखेगा, कोई आदमी अपनी परेशानी बताएगा तो वो उसके सामने 10 परेशानी बता देगा, भैया हमको इसमें मुब्तला है। तो परेशानियों का आना और चला जाना ये तो अल्लाह ही की तरफ से होता है। और ये तो सिलसिला है दुनिया में आने का कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को पैदा किया और किसी मकसद के तहत पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को और जिन्नात को हमेशा के लिए पैदा किया, यानी हमेशा के लिए जन्नत में रहना पड़े, चाहे हमेशा के लिए दोज़ख में रहना पड़े। इंसान अगर अच्छा अमाल करके चला गया दुनिया से तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के मेहमान खाना भी है, और अगर बुरे अमाल किए तो कहते हैं अज़ाब खाना भी है। इसी अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान को और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा और अल्लाह पाक का हुक्म। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है, उसी में जो कामयाबी है उससे हट करके 100% नाकामी है। इसलिए भाई, अपनी ज़िंदगी को गनीमत माने। 60-70 साल की ज़िंदगी होती है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं कब हमारी रूह निकल जाए, कब इस दुनिया से जाना पड़ जाए। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी,
अक्लमंद वो शख्स है, हदीस का मफ़हूम है कि अक्लमंद किसको कहा गया है? ना तो ढेर सारा पैसा जमा कर लेने पर, ना तो ढेर सारी डिग्रियां हासिल कर लेने पर, न तो जो है न तो बहुत सरकारी नौकरी मिलने पर। फरमाते हैं कि अक्लमंद वो शख्स है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। अक्लमंद वो है। इसलिए भाई अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, और जो अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दिया है वो महज एक, कहते हैं कि एक चंद दिनों की है या चंद सेकंड की है। बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। इसलिए इस दुनिया में रह करके अल्लाह को मना ले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी के अंदर 100% और ये जो अभी शादी का माहौल चल रहा है, जो निकाह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे आराज़ किया वो कामिल मोमिन नहीं है। इसलिए हमारे बड़े फरमाते हैं कि जब निकाह होता है तो कहते हैं मुकम्मल ईमान हो गया। क्या हो गया? मुकम्मल ईमान हो गया। ये मुबारक, ये भी जो है एक इत्तिबा में आता है। और इसी तरीके से शादी के बाद भी जो ज़िंदगी आने वाली है, अल्लाह ताला उसमें 100% जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसलिए भाई कहते हैं कि आपकी जो है, अगर आप अपनी बीवी, अगर आपकी बीवी आपसे एक धागा लेने के लिए भेज दे, कि फ़ला धागा लेता हो, अगर आप जाएंगे दुकान पे लेने के लिए, तो दुकान वाला कहेगा देखिए ये नहीं मिल रहा, ये मगर ये चल जाएगा। क्या कहेगा? कहेगा ये चल जाएगा। तो अब आप जो है लेके आएंगे, वो धागा लेके आए और जो है अपनी वाइफ को दिखाया, तो वाइफ क्या कहेगी? आपको तो धागा लेने का भी जो है, धागा लेने का भी तरीका नहीं मालूम है, ये मिल रहा है। तो अब सोचो हमारी ज़िंदगी कितनी मैच खा रही है हुजूर के तरीके से। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी वसीयत थी, अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत क्या थी? कि भाई नमाज की पाबंदी करना और अपने मातातों के साथ अच्छा सलूक करना, अपने मालिक के साथ, अपने नौकर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई के साथ क्या करना? अच्छा सलूक करना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी। आज दुनिया में देखा जाए, अगर नानी ने कह दिया कि भैया फ़ला की लड़की से फ़ला इसका निकाह हो जाए, तो अब नानी की वसीयत होगी, भाई आपकी शादी लग गई, हाँ हमारी तो शादी लग गई है, हमारी खाला की लड़की से शादी लग गई। तो कहते हैं कि वो तो काफ़ी दूर पे है। कहाँ? हाँ दूर है, मगर हमारी नानी का जब इंतकाल हो रहा था तो उनकी वसीयत ये थी कि इनका निकाह इनके साथ हो जाए, इसलिए वही हमारी शादी फिक्स हो गई है। अब नानी की वसीयत को अदा करने के लिए इंतहा नहीं होती है, लेकिन अल्लाह के नबी की जो वसीयत है उस पर हम कितना अमल कर रहे हैं। एक सहाबी, एक जो है, एक इब्न दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की जो हदीस में कि एक सहाबी का वाक़या बयान करते हैं कि हुजूर वहाँ से जा रहे हैं, हुजूर जा रहे हैं, रास्ते से देखा एक मकान है, वो कुबानुमा मकान है, और हुजूर ने कहा कि ये क्या है? कहा ये फ़ला साहब का मकान है। तो हुजूर जो है, जब हुजूर की मजलिस में वो सहाबी आए तो कहा अस्सलाम वालेकुम। हुजूर जो है अपनी नज़र जो घुमा लिया, फिर सलाम किया, फिर नज़र घुमा लिया, फिर सलाम किया। कई मरता हुआ तो पता ये चला, लोगों से मालूम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मकान की तरफ से गुज़रे थे और आपका मकान देखे थे। तो उनको ये एहसास हुआ कि हमारा मकान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आया। उसी वक्त जा कर के पूरा सारा मकान जो है अपना मुनहमिद कर दिया, ख़त्म कर दिया, बराबर कर दिया। फिर दोबारा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब वहाँ से गुज़रे तो कहा ये जो मकान था कहाँ हुआ? कहा हुजूर वो आपकी मजलिस में आए थे, ऐसा हुआ था। तो उनको लगा कि आप नाराज़ हैं, इसलिए वो यहाँ से चले गए। तो ये होते हैं सच्चे आशिक, ये होते हैं कि रसूल की इत्तिबा करने वाले। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि
हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज के लिए गए तो जब हज से वापस आने लगे तो क्या फरमाते कि हमारे साथ थे, वो हमारे साथ थे। रास्ता चलते चलते ऊँट वाले से कहने लगे कि भाई ऊँट को जो है थोड़ा रोकिए, ऊँट को आप रोक लीजिए। तो ऊँट वाला जो ऊँट को रोका है और ऊँट जब बैठ गया है तो गए हैं कहीं दूर जा कर के बैठे हैं, बैठने के बाद में वापस चले आए। तो ऐसा लग रहा था कि वो पेशाब करने के लिए गए और वापस कहा कि लोगों ने कहा कि हुजूर हम तो सोचे थे कि आप जो है जाएंगे तो वहाँ पे जो है जो इस्तिंजा किए हैं तो वज़ू भी बनाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। कहा कि ऐसा है, हमारा वज़ू बरकरार है। कहा अभी तो आप पेशाब करके आए। कहा कि पेशाब हमने, कहा बात ये थी कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से हम सफ़र में गुज़र रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ रुक करके इसी जगह पर बैठ करके इसी तरीके से पेशाब किया था। इसलिए हमको याद आया, हमको तो पेशाब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सोचा कि हुजूर की मुशाहबत लग जाएगी तो हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। ये होती है मोहब्बत, ये होती है मोहब्बत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जब जादूगर आए मुकाबला करने के लिए, कितने जादूगर थे? तकरीबन 3 लाख। कितने? 3 लाख जादूगर आए, वो भी 3000 ऊँट के साथ। और वो भी क्या लेके आए? वो भी मूसा अलैहिस्सलाम की तरह दाढ़ी रखे हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कपड़ा पहने हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह जो है लाठी लिए हुए जब आए सामने मुकाबले के लिए। तो जब उन्होंने सांप अपनी लाठी फेंका तो उनका जो सांप बन गया, तो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ कि मूसा तुम भी अपना आसा डाल दीजिए। उनका जब सांप बना तो सारे सांपों को खा गया। तो जादूगर समझ गए कि ये जादू हो ही नहीं सकता। तो फरमाने लगे ये जितने भी जादूगर थे सब के सब जो है मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेता है, मुसलमान हो गए। तो अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला ये जो जादूगर थे जो हमको मारने आए थे, जो हमसे मुकाबला करने आए थे, उनको आपने ईमान की दौलत से नवाज लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ये लोग जो आए थे ये तेरा कपड़ा पहन कर आए थे, ये तेरी दाढ़ी रख कर आए थे, ये तेरी तरह जो आसा लेकर आए थे, तेरी मुशाबहत लग रही थी, मुझे हया आ रही थी कि जो तेरी मुशाबहत ले मैं जो है उसको जो है वैसे ही छोड़ दूँ, इसलिए मैंने उनको ईमान की दौलत से नवाज दिया। तो आज हमको क्या करना है? हुजूर की नकल ही तो करना है, हुजूर की नकल ही करना है। आज माँ बाप तिल मिलाते रहते हैं, बच्चा क्या करता है? बच्चा इधर से आता है चला जाता है, आता है लेकिन माँ बाप तो ऐसे हैं कि अगर आदमी जो है सब हज भी कर ले, अगर माँ बाप अगर नाराज़ है तो मरेगा, सीधा जहन्नम में जाएगा। रोज़ा रख ले, हाजी हो जाए, नमाजी हो जाए, माँ बाप अगर नाराज़ है तो एक सहाबी आए, कहा कि हुजूर हमसे गुनाह हो गया है। कहा ज़मीन से बड़ा गुनाह है? कहा हाँ। कहा आसमान से बड़ा गुनाह है? कहा हाँ। कहा कि क्या जो है अर्श आज़म से भी बड़ा गुनाह? कहा हाँ, अर्श आज़म से भी बड़ा गुनाह है। तो फरमाने लगे कि अल्लाह से बड़ा? कहा अस्तगफिरुल्लाह। कहा कि तेरी माँ ज़िंदा है? तो कहा हाँ ज़िंदा है। तो कहा बस काम बन गया, जाकर अपनी माँ से अपने गुनाह की दुआ करवा ले, माँ दुआ कर देगी, अल्लाह का फजल हो जाएगा और तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी।